शीतकाल के लिए बंद हुई हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट। 2000 से ज्यादा श्रद्धालु बने इस पल के साक्षी। सेना की धुन से गूंजा मंदिर। भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ का प्रतिष्ठित 24वां वार्षिक सम्मेलन सीएम धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। हिमालय की चुनौतियों पर दिया गया जोर। आम जनता की समस्याओं के समाधान और रात्रि प्रवास को लेकर सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। चिन्हित स्थानों पर जनता के बीच पहुंचकर लिया जाएगा फीडबैक। हरिद्वार के पीट बाजार में जीएसटी विभाग की टीम छापेमारी से व्यापारियों में मचा हड़कंप। छापेमारी के लिए पहुंची टीम के व्यापारियों ने घेराबंदी करके किया विरोध। जबरन दबाव बनाकर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। दिल्ली दौरे से लौटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। सीएम ने बताया कि रेलवे, गृह और वन मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों में बैठकें हुई हैं, जिनमें पहले से चल रहे प्रस्तावों के साथ नए विकास कार्यों पर भी बात हुई है। धामी ने कहा कि सभी मंत्रियों ने बेहद सकारात्मक रवैया दिखाया और राज्य के विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की गति लगातार बढ़ रही है और इस बार भी केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अलग अलग मंत्रालय में रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे वन मंत्री सभी विषय राज्य के बहुत सारे मुद्दे जो पहले से भी हमारे प्रस्ताव में चल रहे थे और कुछ नए प्रस्ताव यानी भारत सरकार के सभी आदमी मंत्रीगणों के सामने रखे हैं और सभी ने बहुत सकारात्मक रूप से, जैसे हमेशा भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य के विकास के लिए करती है, इस बार सभी ने सकारात्मक रूप से बात। इस साल की चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बारिश और बर्फबारी जैसी चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। खास करके केदारनाथ धाम में यात्रा निर्बाध रूप से चल रही है और कपाट बंद होने तक तीर्थयात्रियों की आवाजाही जारी रहेगी। प्रदेश सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें सक्रिय रूप से मलबा हटाने में जुटी हैं। बारिश थमने के बाद प्रशासन ने मार्गों को जल्दी से दुरुस्त करके श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित की है। यात्रियों को मौसम के प्रति सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी जा रही है। इस वर्ष काफी आपदा रही, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है। कुछ दिन यात्रा के हैं और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है और केदारनाथ जी का जो आंकड़ा है वो 16 लाख में क्रॉस कर गया है। अभी यात्रा के दिन बचे हुए, मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे और उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास करें कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो और भगवान बाबा केदार की कृपा से। भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान यानी IASSI के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम दून विश्वविद्यालय के डॉक्टर नित्यानंद सभागार में आयोजित किया गया था। इस दौरान दून यूनिवर्सिटी के प्रधानाचार्य, IASSI के अध्यक्ष, निदेशक ISD, शिक्षक, समाजसेवी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस आयोजन में देश विदेश से विशेषज्ञों के द्वारा चर्चाएं की गई हैं। कैसे क्लाइमेट चेंज होता है और आपदा जैसी स्थिति पैदा होती है, उस समय कैसे काम करें। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई हैं जो हमारे प्रदेश और देश के लिए बहुत उपयोगी होंगी। सम्मेलन है, बहुत अच्छा 24वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और इसमें देश दुनिया के बहुत सारे विशेषज्ञ अनेक विषय, क्लाइमेट चेंज जैसे विषय, हमारे आर्थिक विषय, अनेक प्रकार की जो चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं देश और दुनिया के सामने। और हम लोग इस वर्ष अभी जो एक भयंकर आपदा से जूझे हैं, ऐसे सभी विषयों पर हमारे सभी अनुभवी लोग, शोध करने वाले वैज्ञानिक, प्रोफेसर
अनेक विश्वविद्यालय के कुलपति, विभिन्न विभिन्न संस्थानों के आए हुए सभी विशेषज्ञ यहाँ पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, आपस में बात करेंगे और उनके गहन चिंतन और विचार विमर्श निश्चित रूप से बहुत सारी बातें निकलेंगी। अमृत निकलेगा वो अमृत मानवता के लिए और हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सकारात्मक कदम उठाए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान के साथ जनता से सरकार के कार्यों का फीडबैक लिया जाएगा। जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए हैं, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों पर रात्रि प्रवास भी करेंगे। सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार ने जो निर्णय लेने हैं। अगली खबर लोहाघाट से है। डीएम चंपावत मनीष कुमार के निर्देश पर पूर्ति विभाग ने पात्र राशन कार्डों की घर घर जांच अभियान शुरू किया है। लोहाघाट की पूर्ति निरीक्षक के नेतृत्व में पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मीना बाजार वार्ड में जांच शुरू की। जांच में अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त किए जाएंगे और लिए गए राशन की वसूली बाजार दर पर की जाएगी। अभियान का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजना का लाभ दिलाना है। अपात्र लोगों से अपने कार्ड जल्द समर्पित करने की भी अपील की गई है। जिलाधिकारी महोदय चंपावत के आदेशों के अनुपालन में वर्तमान में अपात्र राशन कार्डों को निरस्त करके पात्र राशन कार्डों के चयन के हेतु एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जो कि घर घर जाकर कार्डों का सर्वेक्षण कार्य आज से शुरू कर रहे हैं। इससे पूर्व 30 तारीख तक हम विभाग द्वारा अपील की गई थी कि जो भी अपात्र व्यक्ति हैं वो स्वयं आकर के अपने राशन कार्डों को कार्यालय में समर्पित कर दें, जिसके एवज में कुछ कार्ड हमारे कार्यालय में समर्पित हुए हैं। अब उसके पश्चात आज से नगरीय क्षेत्र में राशन कार्डों के सत्यापन की कार्यवाही शुरू की जा रही है, जिसमें नगरीय क्षेत्र में उप जिलाधिकारी लोहाघाट महोदय नोडल अधिकारी हैं और जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम में अधिशासी अधिकारी लोहाघाट नगर पालिका और पूर्ति निरीक्षक में और राजस्व उप निरीक्षक लोहाघाट हैं। हरिद्वार के पीट बाजार में प्रशासन के द्वारा पटाखों के भंडारण पर की गई कार्रवाई के बाद अब राज्य कर जीएसटी विभाग की टीम के छापे से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक टीम जब बाजार में छापेमारी के लिए पहुंची तो व्यापारियों ने घेराबंदी करके विरोध शुरू कर दिया। मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद अधिकारियों को बिना कार्रवाई किए ही लौटना पड़ा। व्यापारियों का कहना था कि त्योहारी सीजन में लगातार विभागीय कार्रवाइयों से उनके कारोबार पर भारी असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी जबरदस्ती दबाव बनाकर व्यापारियों को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अस्वीकार्य है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर विभागीय उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। जीएसटी विभाग के कुछ अधिकारी जो है वो दुकानों पर आए और आकर बिना बात का एक प्रेशर ये दिखाओ वो दिखाओ, एक टेरर क्रिएट करना, एक माहौल को डर वाला माहौल क्रिएट करना, वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको किसी भी व्यापारी की अगर जीएसटी की रिटर्न की कॉपी चाहिए, किसी का जीएसटी पेंडिंग है, किसी का कोई भी सरकारी कागज पेंडिंग है, पत्राचार करो, अपने मुंशी से उसको पत्र भिजवाओ, उससे वो लेटर मंगाओ या उसके वकील से संपर्क करो। अगर त्योहार हमारा खराब करने का प्रयास किया गया, ये टेरर क्रिएट किया गया, बाजार में जीप ला के पुलिस ला के दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी करके, तो किसी सूरत में भी व्यापारी वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। पचवादून क्षेत्र में तेजी से बढ़ते स्पा सेंटर्स और होटलों में अनैतिक गतिविधियों की खबरों से स्थानीय जनता बेहद नाराज है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई स्पा सेंटरों की आड़ में खुलेआम देह व्यापार चल रहा है, जिससे इलाके की सामाजिक छवि खराब हो रही है। लोगों ने बाजार में एकत्र होकर प्रदर्शन किया और प्रशासन की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह समाज के लिए बेहद शर्मनाक है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मैं देख रहा हूँ अक्सर बाजार में 15 से 20 महिलाएं ऐसी हैं जो कि दिल्ली से यहाँ पे आ रखी हैं, जो कि सुबह 7 बजे यहाँ पे विकास नगर में अमर स्ट्रीट शॉप के आसपास आकर के खड़ी होती हैं
और रात के 10-11 बजे तक आप देख सकते हैं कि वो रोडों पे खड़ी होती हैं और सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाती है, जिससे कि यहाँ के विकास नगर के जो नौजवान हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उस पर बहुत बुरी संगत का असर पड़ रहा है। ये बहुत गंभीर विषय मैं फिर कह रहा हूँ। और ये जो अभी आपने कहा है कि ये संगठन जो लगातार विरोध कर रहे हैं कि इस्पा सेंटर भी मैं यही कहूँगा कि ये देवभूमि है और इस तरह के इस्पा सेंटर जहाँ पे ऐसे कार्य होते हों जो समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करने ना काबिल बर्दाश्त हो, तो उनको किस बेस पे ये परमिशन दी जा रही है? यहाँ पे इस्पा सेंटर खुलने लग गए हैं। बाहर से आके यहाँ पे एक कमरा लेते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी इस्पा सेंटर वो कमरे बनाते हैं और उसमें लड़कियां जो है लड़कों की मालिश कर रही है और जैसे कैबिन के अंदर जाती है तो वहां वो एक्स्ट्रा सर्विस बोलती है कि एक्स्ट्रा पैसे तो एक्स्ट्रा सर्विस देने। तो पूरी तरीके से वेश्यावृत्ति चल रही है। इसलिए हमने शासन प्रशासन से भी निवेदन किया है बहुत सम्मान के साथ, और जितने भी होटल है विकास नगर के, आपसे भी हम लोगों ने एक सहयोग मांगा है। फूल की माला हम लोगों ने लाई है, हम लोगों ने गुलाब के फूल की कलियां लाई है कि आप लोग जो है हमें सहयोग करें। जो इस तरह की वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियां हैं, बाहर से आने वाली लड़कियां हैं, उन लोगों को रोकने के लिए उनके कमरे ना दिए जाए। और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है तत्काल देखो स्पा सेंटर तत्काल बंद कर दिए जाए। उत्तराखंड के उच्च हिमालय में लोकपाल घाटी की गोद में बसा पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए। 25 मई 2025 को शुरू हुई इस वर्ष की यात्रा ने लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराया। सुबह कपाट बंद समारोह की शुरुआत सुखमनी साहिब पाठ से हुई, जिसके बाद श्री हरमिंदर साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई मनिंदर सिंह ने कीर्तन प्रस्तुत किया। साल की अंतिम अरदास के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गोविंद धाम ले जाया गया। पंज प्यारों के नेतृत्व में शोभा यात्रा में कीर्तन और बोले सोनेहाल सत श्री अकाल के जय घोष गूंजे। लगभग 2000 श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को देखा। सूरज की चमक ने समारोह को और मनोरम बना दिया। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा में हम विगत कई वर्षों से मतलब 15-20 वर्षों से लगातार आ रहे हैं। तो यात्रा तो हर बार ही सुखद रहती है, बढ़िया रहती है। और इस साल पहली बार अवसर प्राप्त हुआ है कि हम जो कपाट बंद होने की जो समाप्ति की वो प्रक्रिया है उसको पहली बार हम शामिल होने जा रहे हैं। तो बहुत उत्साहित। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की और भगवान श्री हरि नारायण प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान बीकेटीसी अध्यक्ष ने मुकेश अंबानी का स्वागत किया। हरिद्वार में वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। रोशनाबाद स्थित अनुसूचित जाति अधिवक्ता कल्याण परिसर में अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर का पुतला दहन किया और इसे न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा हमला बताया। वकीलों ने न्यायपालिका की गरिमा अमर रहे और राकेश किशोर मुर्दाबाद के नारे लगाए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि ऐसा कृत्य पूरे विधिक समाज के लिए शर्मनाक है और जो व्यक्ति न्याय की रक्षा की शपथ लेकर ऐसी हरकत करे वो वकालत की योग्य ही नहीं है। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आरोपी पर की गई सख्त कार्रवाई का स्वागत किया और उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। डोईवाला में लगभग 300 किसान रेशम कीट पालन से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में रेशम कीट पालन की शुरुआत डोईवाला के माजरी क्षेत्र से हुई थी, इसलिए इसे रेशम माजरी कहा जाता है। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया 5 चरणों में होती है, जिनमें विभाग और किसान मिलकर काम करते हैं। सरकार शहतूत के पौधे और अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। किसान सीधे रेशम व्यापारियों को कोकून बेचते हैं, जहां गुणवत्ता के अनुसार अच्छी कीमत मिलती है। रेशम फेडरेशन रेशम खरीदकर सेलाकोई में दून सिल्क ब्रांड के कपड़े बनाती है, जो उत्तराखंड में बिकते हैं। रेशम इसलिए ज़रूरी है कि ये एक कुटीर उद्योग है और आसानी से रेशम कीट पालन किया जा सकता है। विभाग आजकल किसानों को रेशम कीट उपलब्ध कराता है, क्योंकि जो सीड हमारे पास आता है वो रेशम विभाग खुद प्रेमनगर में सीड उत्पादन का काम कर रहा है। सीड आने के बाद हैचिंग हमारे डोईवाला सेंटर में, लच्छेवाला सेंटर में, धर्मचक सेंटर में, रेशम माजरी सेंटर में, जौलीग्रांट सेंटर में और रानी पोखरी सेंटर में कर रहा है। रेशम कीट पालन करके अपने एक आजीविका को, अपनी आर्थिकी को
बहुत अच्छे ढंग से प्रधानमंत्री जी का भी जो कहना है लोकल और वोकल की दृष्टि से ये रेशम उद्योग सबसे उत्तम उद्योग है। मसूरी में आम नागरिकों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र समेत अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए आज भी देहरादून की कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सप्ताह में एक बार आने वाले पटवारी बीते 3 महीनों से मसूरी ही नहीं पहुंचे हैं, जिससे दस्तावेज बनवाने में भारी परेशानी हो रही है। राशन कार्ड बनवाने के लिए भी सप्ताह में केवल एक दिन अधिकारी आते हैं, जिससे भीड़ और असुविधा बढ़ जाती है। मसूरी को तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा को लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली छात्रों को हो रही है, जिन्हें छात्रवृत्ति के लिए जाति और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ 3 महीने हो गए। 3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी है। दरअसल यहाँ जो है ये मसूरी शहर जो है ये आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पटवारी के इंतज़ार करते हैं, लेकिन चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पटवारी नहीं आते। यहाँ 3 महीने हो गए, नायब साहब नहीं है। क्योंकि नायब साहब बता रहे हैं, मैंने यहाँ मालूम हुआ कि 3 महीने से जो है ट्रेनिंग पे। अरे जब वो ट्रेनिंग पर हैं तो यहाँ दूसरे की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी। अब लोग यहाँ आम जनता जो है परेशान हो रही है। किस लिए हो रही है? आम जनता यहाँ आती है अपने काम के लिए। काम ही नहीं होंगे तो परेशानी होगी। कैसे व्यवस्था होगी? फिर लोगों के काम कैसे होंगे? यहाँ 3-3 महीने हो गए स्थायी प्रमाण पत्र बनाने के लिए दे रखे हैं, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए। अगर ये समाधान नहीं होता तो उसके आने वाले समय में हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी जो सरकार की होगी। मसूरी को जो है वो तहसील का दर्जा दिया गया था। 1 वर्ष इस पहले जो है इसकी घोषणा की गई थी, परंतु यहाँ पर जो है उस तरीके की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मौके पर हम देखते हैं, जब भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यहाँ पे जनता के आते हैं तो कभी नायब तहसीलदार नहीं होता है, कभी पटवारी नहीं यहाँ पर मिलता है, कभी राशन कार्ड वाले जो अधिकारी हैं यहाँ पे खाद्य पूर्ति विभाग से, तो वो भी यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। और जब भी उनसे इस ना आने की वजह पूछी जाती है तो उनका कहना यही होता है कि हमारी ड्यूटी जो है कभी आपदा में लगाई जा रही है, कहीं भी कहीं लगाई जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, उनकी ड्यूटी कहीं और लगाई जा रही है, पर यहाँ पर भी जो है जनता को डॉक्यूमेंट्स टाइम पर चाहिए होते हैं और स्कूल्स में बच्चों को बहुत दिक्कत परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मैं शासन से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ पर जो है परमानेंट जो है किसी नायब तहसीलदार और पटवारी को जो है यहाँ पर भेजें, ताकि लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो टाइम पे समय पर बन पाए। रामनगर में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 फर्जी क्लिनिक और एक पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की। कार्रवाई उधम सिंह नगर के जसपुर निवासी एडवोकेट सरफराज हुसैन की शिकायत के बाद की गई है, जिसमें मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से इलाज किए जाने की बात सामने आई थी। जैसे ही विभाग की टीम इलाके में पहुंची तो कई झोला छाप डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स बंद करके फरार हो गए। एक क्लिनिक का ताला तोड़कर अंदर जांच की गई तो वहां से भारी मात्रा में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाइयां बरामद हुई हैं। साथ ही किसी भी तरह के वैध दस्तावेज नहीं मिले। इसी क्षेत्र की एक अन्य क्लिनिक और एक पैथोलॉजी लैब में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गई। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी ने बताया कि तीनों स्थानों को सील कर दिया गया है और पूरी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विकासखंड बहादुराबाद का औचक निरीक्षण करके विकास कार्यों की प्रगति और पारदर्शिता की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राज्य वित्त विधायक निधि और मनरेगा के तहत संचालित विकास कार्यों से संबंधित पत्रावलियों का गहन अध्ययन किया। जिलाधिकारियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्यों में कोटेशन और ई टेंडर प्रक्रिया को नियमानुसार संचालित करने और पत्रावलियों के सुव्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए। साथ ही आम जनता की समस्याओं के निस्तारण में तत्परता और संवेदनशीलता बरतने पर भी बल दिया। निरीक्षण किया था बहादुराबाद ब्लॉक में जितने भी विभाग वहाँ बैठते हैं, वहाँ पे बीडीओ ऑफिस, वेटनरी डिपार्टमेंट का जो हॉस्पिटल है, उद्यान विभाग, अन्य जितने भी वहाँ पे कार्यालय हैं, सभी का निरीक्षण किया गया। और उसमें मुख्यतः जितनी भी हमारे योजनाएं चल रही हैं ब्लॉक के माध्यम से, उसकी गहनता से कई पत्रावलियों का भी निरीक्षण किया गया। कुछ पत्रावलियों में जो कमियां मिली हैं उसके बारे में बीडीओ को और वहाँ पे जो अकाउंटेंट हैं उन सभी के बारे में उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं। जितनी भी हमारी इंटरलॉकिंग टाइल्स आदि के कार्य चल रहे हैं विभिन्न फंड से, वहाँ पर अच्छा कार्य हो, गुणवत्तापूर्वक कार्य हो, इसके लिए भी निरीक्षण करने के लिए बताया गया है। और साथ ही जितने भी हमारी फाइनेंशियल रूल्स हैं उसका पालन किया जाए, उसके बारे में सभी को अवगत कराया गया है। वहाँ पे ये भी देखा गया कि उस परिसर में कई जर्जर बिल्डिंग्स भी हैं जिनका पूरी तरह प्रयोग नहीं हो पा रहा है, उसको और काफ़ी जगह वहाँ पर यूज़ हो सकती है, वहाँ पर एक जगह पे कई डिपार्टमेंट्स बैठ सकते हैं, तो उसके बारे में पूरा प्लान बनाने को प्रस्तुत करने के लिए बताया।
उत्तराखंड के बागेश्वर जिला स्तर पर सहकारिता विभाग के माध्यम से 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सरकारी मेले का आयोजन ऐतिहासिक नुमाइश मैदान बागेश्वर में किया जाएगा। मीडिया से संवाद करते हुए सीडीओ बागेश्वर आरसी तिवारी का कहना है कि सहकारी समितियों से जुड़े किसान, मजदूर, ग्रामीण और समूह बनाकर कार्य कर रही महिला पुरुषों को मेले में सम्मानित भी किया जाएगा। ग्रामीणों के लघु उद्योग से बनी चीजों को सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। बागेश्वर जिले की जनता से सरकारी मेले का लाभ उठाने की अपील की गई है। सहकारिता विभाग की दो महत्वपूर्ण काम इस समय चल रहे हैं। एक तो 13 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का सहकारी मेला है, जो कि प्रत्येक जिले में लगाया जा रहा है, उसमें हमारे जिले में भी उसको जिला स्तर पर किया जाना है। तो वो नुमाइश खेत के मैदान में प्रस्तावित है। इस मेले के संबंध में इसमें लगभग इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं, उनसे जो किसान जुड़े हुए हैं, जो समूह जुड़े हुए हैं, जो एफपीओ जुड़े हुए हैं, जो ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं, उनका जो भी उत्पादन है, जैसे कहीं शहद उत्पादन है, कहीं मशरूम का उत्पादन है, इस तरह के, जैसे यहाँ पर कई जगह कार्डिंग का काम भी अच्छा होता है, कताई बुनाई का, तो इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट हैं जो रूरल एरियाज के हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड है, इन सभी को एक मार्केट देने के उद्देश्य से हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में सहकारी मेलों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर भी ये मेला 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होगा। इसमें लगभग 100 के आसपास जो है स्टॉल लगेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चंपावत के सीमावर्ती गांव तरकुली में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों, खास करके महिलाओं की समस्याएं सुनकर मौके पर ही शिकायतों का समाधान किया। उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य केवल शिकायतें लेना नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि उन्हें इस गांव से विशेष जुड़ाव है, क्योंकि उनके गनर आशीष सिंह यहीं के निवासी हैं और उन्हें समय समय पर गांव की स्थिति से अवगत कराते रहते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।